क्लास सिक्स्थ की एक्सरसाइज 8.1 क्वेश्चन नंबर 1 विच इज़ ग्रेटर। इसमें हर पार्ट में हमें दो डेसिमल्स दे रखे हैं, डेसिमल नंबर्स दे रखे हैं और हमें बताना है कि दोनों नंबर में से कौन सा नंबर बड़ा है। तो देखिए, फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत इजी है क्योंकि यहाँ पे 0.3 और 0.4, तो दो डेसिमल नंबर्स को कंपेयर करने के लिए सबसे पहले हम डेसिमल के पहले जो नंबर होता है उस पे फोकस करते हैं, मतलब उसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे डेसिमल के पहले जो हैं वो दोनों ही ज़ीरो हैं। इस बेसिस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं, तो अब हम डेसिमल के बाद वाली डिजिट को देखेंगे। यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे तो बहुत इजीली हम बता सकते हैं कि 0.4 क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, चलिए अब बी पार्ट है हमारा 3 और 0.8। अब एक है होल नंबर और एक है डेसिमल नंबर। तो देखिए, यहाँ पे डेसिमल नहीं है, तो अगर आप डायरेक्टली बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ पे दिख रहा है कि ये 3 है और ये 0.8 है, मतलब ये 1 भी पूरा नहीं है। तो ऑब्वियसली इसमें कौन बड़ा होगा, 3 बड़ा होगा। लेकिन अगर आप डायरेक्टली नहीं बता सकते हैं तो इसकी एक और मेथड है। क्या करेंगे हम, 3 है, 3 के डेसिमल में कोई डिजिट नहीं है, तो जहाँ पे भी जिस नंबर में डेसिमल नहीं होता है वहाँ पे हम मन से डेसिमल लगा सकते हैं और 0 पुट कर सकते हैं। तो 3 को वी कैन राइट इट एज 3.0 और ये है 0.8। देखिए, अब यहाँ पे आप इजीली कंपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले हमें डेसिमल के पहले वाली डिजिट को देखना है। तो डेसिमल के पहले यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 0 है। ऑब्वियसली 3 बड़ा होता है, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि 3 इज़ ग्रेटर दैन 0.8। नेक्स्ट है 0.07 और 0.02। देखिए, ये भी बहुत इजी है क्योंकि डेसिमल के पहले अगर हम देखें तो यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे भी 0 है। ठीक है, तो इस बेसिस पे हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स के देखेंगे। तो यहाँ पे 07 है, मीन्स ओनली 7, और ये है 02 मीन्स ओनली 2। तो ऑब्वियसली 7 और 2 में से कौन सा नंबर बड़ा होगा, 7। इसलिए हम यहाँ पे कह देंगे कि 0.07 इज़ ग्रेटर दैन 0.02। डी है 0.5 और 0.05। देखिए, यहाँ पे सबसे पहले हम डेसिमल के पहले अगर डिजिट्स की बात करें तो दोनों ही डिजिट्स सेम है, जो कि है 0। इस बेसिस पे हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स को देखेंगे। तो कंपेयर करने से पहले हम सबसे पहले इन्हें लाइक डेसिमल बनाएंगे। लाइक डेसिमल मतलब होता है कि डेसिमल के बाद नंबर ऑफ डिजिट्स शुड बी सेम। यहाँ पे डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं, 2 डिजिट्स हैं, तो यहाँ पे भी हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स बनाएंगे। तो देखिए, अगर आप जानते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं जानते तो मैं आपको बता देती हूँ कि डेसिमल के बाद सपोज़ 24 लिखा हुआ है, तो डेसिमल के बाद हम अपने मन से कितने भी ज़ीरोज़ पुट कर सकते हैं। जैसे कि 0.24 को हम 0.240 भी लिख सकते हैं, 0.2400 भी लिख सकते हैं, 0.24000 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ पे कंपेयर करने से पहले हम सबसे पहले दोनों नंबर्स को लाइक डेसिमल बनाएंगे। लाइक का मतलब है यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ पे भी हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स बनाएंगे। तो अभी मैंने आपको बताया कि डेसिमल के बाद हम मन से कितने भी कितने भी 0 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 डिजिट ऑलरेडी है, हमें 2 डिजिट बनाना है, तो यहाँ पे हम 1 0 मन से पुट कर देंगे। तो देखिए, अब यहाँ पे हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। ये है 0.50 और ये है 0.05, तो हम यहाँ पे कह देंगे कि 0.50 इज़ ग्रेटर दैन 0.05। लेकिन आंसर में हमें ये हमारा लाइक कन्वर्टेड डेसिमल था, है ना, इसे हमने कन्वर्ट किया था, इसे हमने चेंज किया था। तो आंसर में हमें ओरिजिनल नंबर जो कि क्वेश्चन में मेंशन किया गया है वो लिखना पड़ेगा। तो ये बन जाएगा
5 इज़ ग्रेटर दैन 0.05। अब नेक्स्ट है 1.23 और 1.2। देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि डेसिमल के पहले जो है वो दोनों ही नंबर में सेम है 1 1। इस बेसिस पे हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं। तो अब हमें डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स पे कंसंट्रेट करना है। लेकिन यहाँ पे क्या बोला मैंने कि सबसे पहले हमें लाइक डेसिमल बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है और यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है। तो ये हो गया 1.23 और 1.2 1 डिजिट ऑलरेडी है, हम एक और 0 1 से लगा देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोनों ही नंबर्स में 2 डिजिट हो गई है। अब हम कंपेयर करेंगे तो 2 3 और 2 0 दोनों में से बड़ा होता है 2 3। तो इसका मतलब हम कह देंगे कि 1.23 इज़ ग्रेटर दैन 1.2। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है 0.099 और 0.19। डेसिमल के पहले जो डिजिट्स हैं उसके बेसिस पे हम कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को देखेंगे। लेकिन यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट्स है। तो सबसे पहले हमें दोनों को लाइक बनाना है। तो यहाँ पे 0099 और यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो 3 बनाने के लिए हम लास्ट में क्या कर देंगे, 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि ये है 099 और ये है 190। ऑब्वियसली 190 बड़ा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिख देंगे कि 0.099 इज़ स्मॉलर दैन 0.19। नेक्स्ट है हमारा जी 1.5 और 1.50। यहाँ पे भी डेसिमल के पहले तो दोनों ही डिजिट्स क्या हैं, सेम हैं। तो अब हमें डेसिमल के बाद वाली डिजिट्स पे कंसंट्रेट करना है। लेकिन डेसिमल के बाद वाले डिजिट्स को सबसे पहले हमें क्या बनाना है, इन दोनों को लाइक डेसिमल बनाना है। यहाँ पे डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, तो इसे भी हम 2 डिजिट्स में कन्वर्ट कर देंगे। एक 0 हम 1 से पुट कर देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 1 डिजिट को लाइक डेसिमल्स बनाने के बाद दोनों ही नंबर्स हमें सेम इक्वल हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इक्वल्स टू का साइन पुट कर देंगे। इट मीन्स 1.5 इज़ इक्वल्स टू 1.50। ठीक है, अब है h है 1.431 और 1.490। सबसे पहले हम डेसिमल के पहले वाले डिजिट्स देखेंगे। डेसिमल के पहले दोनों ही तरफ 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब हम डेसिमल के बाद वाले देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी लाइक डेसिमल्स है, क्योंकि यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं और यहाँ पे भी डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। तो 1.431 और ये है 1.490। तो 431 बड़ा होगा या 490? ऑब्वियसली 490 बड़ा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डायरेक्टली आंसर मिल गया है। आई है हमारा 3.3 और 3.300। सबसे पहले डेसिमल के पहले यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी 3 है। वी आर नॉट एबल टू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ दिस। तो अब हम डेसिमल के बाद देखेंगे। डेसिमल के बाद यहाँ पे 1 डिजिट है, यहाँ पे 3 डिजिट है। तो सबसे पहले हमें दोनों नंबर्स को लाइक डेसिमल बनाना है। लाइक डेसिमल कैसे बनाएंगे, यहाँ पे 3 डिजिट है, इसका मतलब है यहाँ पे भी 3 डिजिट्स होनी चाहिए। ठीक है, तो 3 डिजिट्स बनाने के लिए मैं क्या करूँगी, 1 डिजिट ऑलरेडी है, ये 2 डिजिट और ये हो गई 3 डिजिट। ठीक है, और ये क्या है 3.300। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कि लाइक डेसिमल बनाने पे दोनों ही नंबर्स इक्वल हैं, तो इसका मतलब हम कह देंगे कि 3.3 इज़ इक्वल्स टू 3.300। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है 5.64 और 5.603।
सबसे पहले हम डेसिमल के पहले देखेंगे। डेसिमल के पहले दोनों ही जगह 5 है, इसका मतलब है हम कंपेयर नहीं कर सकते हैं इस बेसिस पे। अब हम डेसिमल के बाद देखेंगे, यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं। तो सबसे पहले हमें डेसिमल्स को क्या करना है, लाइक बनाना है। यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 2 डिजिट्स हैं, तो हम इसे भी 3 डिजिट्स में कन्वर्ट कर देंगे और ये तो ऑलरेडी 3 डिजिट्स में है। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं कि 640 और 603 में से कौन बड़ा है, 640 बड़ा है। इसका मतलब है हम कह देंगे कि 5.64 इज़ ग्रेटर दैन 5.603। ठीक है, ये था हमारा एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1। सो इसमें हमें सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि सबसे पहले कंपैरिजन करने के लिए हम डेसिमल के पहले जो डिजिट्स लिखी हुई रहती है